नमस्कार दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का जो एनालिसिस रहेगा। कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी भी भैया मंथली एक्सपायरी, मतलब अगस्त मंथ की एक्सपायरी जो सीरीज चल रही थी वो कल समाप्त हो जाएगी। और परसों से जो पोजीशन बनेंगी वो सारी की सारी सितंबर सीरीज में बनेगी। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे, बड़े प्लेयर की जिस हिसाब से कॉल राइट पुल राइट पुट राइट होती है उस हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। ये आपको एक लो बना था मार्केट में, याद है 17,345। उसके बाद से मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर इस चीज का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये है 625, 17,625 यहाँ पे। और नीचे की तरफ ये देखिए आप, इसने सपोर्ट लिया। तो ये कल के लिए इंट्राडे बेसिस अगर हम देखें तो इसी पैटर्न पे ध्यान दीजिए। इस पैटर्न को थोड़ा और छोटा करके हम 15 मिनट के चार्ट पे लगा के लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा अगर आपने कुछ सीखना है। तो 625 इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, इसको आप मार्क कर लीजिए। 625 ऊपर का ब्रेकआउट लेवल 625 काम करेगा, और नीचे का कल या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना तय है, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों के दो। ये आप देखेंगे यहाँ पे इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये पहले 1 से 1.5 घंटे में ही 10:30 बजे तक ही हमको या तो 625 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखेगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो पहला टारगेट है 17,540, और पहला टारगेट है हमारा ये, सॉरी 530, 17,530। दूसरा टारगेट है 17,500, और तीसरा टारगेट है 17,440 के आसपास। ये 3 टारगेट है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आता है तो ये आप पैटर्न कल आपके उस पे, इसे कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कहते हैं कि असेंडिंग कहते हैं, सॉरी ये शायद असेंडिंग है। जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी पैटर्न है ये पैटर्न है जिसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सेम होता है, नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो ऊपर आता जाता रहता है। ये सपोर्ट ये ऊपर आता जाता रहता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सेम रहता है। तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ सेम बना हुआ है 17,625, 17,625, 17,625। ये धीरे धीरे करके सपोर्ट ऊपर की तरफ आते रहेंगे। तो बेसिकली कल हमें इसी चैनल पे इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है। अब आ जाइए थोड़ा सा पोजिशनल मार्केट की बात करें तो मैं डेली चार्ट लगाता हूं, और यहाँ पे एक चीज आपको आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं 1 आवर चार्ट पे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, जो मैंने आपके साथ दोपहर को शेयर किया था। ए यहाँ पे जो बना है, एक बी ऐसे और एक सी ऐसे, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये है कि जो बड़ा मूव है वो ये आएगा एज पर जो रीडिंग चल रही है, जो एंटिसिपेशन चल रहा है। ये बी वेव कहाँ खत्म होती है हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। अब हो सकता है भैया हम गलत भी तो हो, ये भी तो हो सकता है, क्या पता मार्केट ऐसे नीचे आके हो गया और लो बनना हो, ये ऊपर ही चला जाए, नया हाई 18,200 की तरफ चला जाए, तो हम गलत कब साबित होंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इस वेव का जो रिट्रेसमेंट है ये 61.8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो वेव बनी है
इस वेव का रिट्रेसमेंट 61.8% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे डालिए आप फिबोनाची सीधा का सीधा, ये टॉप पकड़िए 17,992 का, ये पकड़ा, ये नीचे लो लगाया 345 का, और ये आ रहा है आपका 61.8 का गोल्डन रेशियो 17,745 के लगभग। तो मोटा मोटा 17,750। इसके ऊपर किसी भी हालत में नहीं निकलना चाहिए। फिर जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक सी वेव ऐसे बनेगी, वो बननी फिर मुश्किल है। इसके ऊपर निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा 17,750 के ऊपर, और मार्केट जो है फिर नई तैयारी करेगा 18,000 के ऊपर जाने की। अब बात आती है कि इस वेव के लिए हमें पोजीशन कहां से बनानी है। देखिए, दो प्रकार से आप पोजीशन बना सकते हैं। एक 17,600 के नीचे रहे, 17,580 से लेके 17,600 के बीच में रहे, यहां से भी इसके घूमने के चांसेस है क्योंकि फिजल आउट हो रहा है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही मुझे, ये यहां से भी ब्रेक डाउन दे सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके रखिए। इन केस मार्केट 16,625 क्रॉस कर लेता है तो फिर ये जाएगा 17,680 तक, इसके जाने के बहुत ब्राइट चांसेस। फिर आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है 17,680 से लेके 17,700 के बीच में। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है, एसएल डाल दीजिएगा 17,710, 30 पॉइंट का एसएल। इस बीच में इस बीच में अगर आप शॉर्ट क्रिएट करते हैं तो एसएलेट हो जाता है, निकल जाइए। फिर कुल मिला के नजर रहेगी 17,745, या राउंड फिगर लगा लीजिए 17%। ये इसके ऊपर निकल जाता है तो बाय की गाड़ी में बैठ जाइएगा। 200 से 250 पॉइंट आपको मिलने की संभावना है। यहाँ पे टक्कर खा के नीचे की तरफ घूमता है तो दोबारा से इसको 17,710, इसको तोड़ने दीजिए ऊपर से आते हुए, इसको तोड़ने दीजिए ऊपर से आते हुए, फिर से ठोकिएगा। मुझे बहुत उम्मीद है, मतलब जो मुझे यहाँ से जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो सरक स्ने करके ये ऊपर जाएगा, आना इसको नीचे ही है। ठीक है, पर ट्रेड कैसे लेना है वो मैंने आपको समझा दिया। खामोखा शॉर्ट करके बैठने की जरूरत नहीं है, एसएल बहुत दूर हो जाएगा। अगर आपको सिंपल ये ज्यादा खिचपिच करने की जरूरत नहीं है तो एसएल भैया 17,710 है, ये एसएल। इसके ऊपर चल पड़ता है एक बार, निकल जाएगी। ठीक है, और जो इंट्राडे ट्रेड बन सकता है 17,625 के ऊपर जाएगा, एक इंट्राडे ट्रेड बनेगा 17,780 तक का इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे कॉल साइड का ट्रेड, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और यहाँ इसी को क्रॉस नहीं कर पाता, यहीं से देना शुरू कर देता है, तो पुट की गाड़ी में बैठ जाइएगा बिंदास। नीचे के टारगेट आपके 17,350 के भी फिर नीचे के हैं, एज पर पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी आपके लिए कल के लिए। और अब बैंक निफ्टी की चर्चा करें, ये तो कुछ ज्यादा ही बहुत खतरनाक तरीके से बुलिशनेस इसमें फैली हुई है। डेली चार्ट पे तो इसकी तो कैंडल आज भी बहुत जबरदस्त है। 39,087, इसकी क्लोजिंग कितने की है? 39,000 के ऊपर क्लोज किया है इसने। इसकी जो क्लोजिंग है 39,038। एक चीज जो है वो ये है 39,200, राउंड फिगर दिया है मैंने आपको, वैसे लेवल ये है 39,160 या 180 के लगभग। तो राउंड फिगर 39,200 कल ये क्रॉस होता हुआ मिलता है तो बाय करिएगा। फिर एक बार 39,500 देख सकते हैं। फिर तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी कहाँ से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 39,200 क्रॉस करने का मतलब है फिर तो ये इसको नियम के हिसाब से ये टच करना चाहिए 40,500। नियम तो यही कहता है।
ये देखना पड़ेगा दोस्तों, 39,200 ये लेवल के ऊपर कल बैंक निफ्टी निकलता है तो दोबारा से ये अपने टॉप के आसपास जाएगा, और टॉप काटने के बाद तो फिर तो ये इसको टच करना चाहिए, मतलब 40,500। टेक्निकल तो यही बोल रहा है, बाकी कल ही पता लगेगा। फिलहाल निफ्टी पे फोकस कीजिए आप, और बैंक निफ्टी तो बढ़िया बुलिशनेस दिखा रहा है, अच्छी खासी बुलिशनेस दिखा रहा है। 39,200 के ऊपर निकल गया तो ये तो रॉकेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कल ही देखते हैं बैंक निफ्टी क्या करता है। मेन ये लेवल है, इस पे फोकस करके रखेगा, इसके ऊपर निकले तो बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड इन बैंक निफ्टी। और न्यू हाई आपको देखने को मिलेगा इस रैली, 90% चांसेस है इस रैली का नया हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका भी एक बार हम 61% निकालेंगे, कितना आता है। 1 आवर लगाया, क्योंकि इम्पल्सिव वे में तेजी नहीं हो रही है। ये जो देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये ये गिरा गिरा बहुत तेजी से, अब ये ऊपर जा रहा है, ये इम्पल्सिव नहीं है, ये पैटर्न में ब्रेक डाउन ही आता है। ठीक है, पर एक लिमिट होनी चाहिए ना। तो ये जो गिरा है, इसका 61.8% लास्ट मार्केबल एक लेवल होता है, जिसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि ये टर्न अराउंड हो, मतलब जिसके ऊपर जाने के बाद। ठीक है, फिर चाहे ये जो मर्जी पैटर्न बना के जा रहा हो, कोई तो लेवल निकालना पड़ेगा ना आपको। तो हम इसमें भी एक बार देखते हैं, क्योंकि ऊपर जाते हुए वो चीज नजर नहीं आ रही है जो नीचे आते हुए नजर आई थी। 2 दिन में सरक गया था नीचे की तरफ, तो ये तो पहुंच गया है अपना 61.8 के आसपास। करेक्ट, 61.8, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वहीं पे खड़ा हुआ है। 39,100 इसके आसपास ही है, इसका 61.8%। तो कल का दिन बैंक निफ्टी को देखने वाला होगा भाई, ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाएगा। तो वही है, लेवल आप मार्क करके रखिए, 100 सवा 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी को वफा देनी पड़ती है, पागल सांड है। 39,200 इसके ऊपर बैंक निफ्टी में बाय की गाड़ी में बैठ जाइएगा नए हाई के लिए। कोई शक, कोई दिमाग किसी प्रकार से कहीं से भी लगाने की जरूरत नहीं है। बी ऑन बाय साइड अबव 39,200, वो थोड़ा सा रिस्की है, आप 39,100 के ऊपर ही बैठ जाइएगा। नया हाई आपको देखने को मार्केट में फिर मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।